हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव माइंड्स में। देखिए दोस्तों, हमारी आपकी डे टू डे लाइफ पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। फिर चाहे वो गाड़ी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, घर हो या फिर घर में रखे हुए सामान हो, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स हो, वगैरह वगैरह, हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और आसान सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है कंप्रेसर पे, जो कि कॉमनली एसी और फ्रिज में यूज़ होता है और अक्सर लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जब वो प्रोडक्ट लेते हैं तो इसको चेक नहीं करते और इसको मिस कर देते हैं, जबकि ये प्रोडक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कंप्रेसर कितने टाइप का होता है और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये काम कैसे करता है और आपके लिए बेनिफिशिएंट कौन सा होता है। तो दोस्तों, कंप्रेसर टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल कंप्रेसर और एक इन्वर्टर कंप्रेसर। तो चलिए पहले नॉर्मल कंप्रेसर को समझते हैं। नॉर्मल कंप्रेसर ऑन एंड ऑफ प्रिंसिपल पे काम करता है। ये ऑन एंड ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, पहले चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, आप अपने रूम में इंटर हुए, फॉर एग्जाम्पल आपका रूम का करंट टेम्परेचर 40 डिग्री है, आपने अपना एसी ऑन किया और उसका टेम्परेचर सेट किया 25 डिग्री पे। आपने एसी ऑन किया, कंप्रेसर ऑन हो गया और जैसे ही वो अपने सेट टेम्परेचर 25 डिग्री को अचीव कर लेगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ये होता है दोस्तों ऑन एंड ऑफ प्रिंसिपल। तो दोस्तों, नॉर्मल कंप्रेसर जो होता है वो पूरे इस टाइम ड्यूरेशन में कि वो जब ऑन हुआ और फिर वो ऑफ हुआ, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब है दोस्तों कि जो वो पावर कंज्यूम करता है, फॉर एग्जांपल आपके कंप्रेसर की पावर 1500 वॉट है, तो वो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब वो ऑन हुआ 1500 वॉट कंज्यूम करेगा और वो जब तक ऑफ होगा तब तक वो 1500 पावर कंज्यूम करेगा। कांस्टेंट स्पीड कंप्रेसर में दोस्तों, कंप्रेसर जो है वो फुल पावर कंज्यूम करता है जब वो ऑन होता है और जब तक वो ऑफ होता है, वो फुल पावर कंज्यूम करता है। इस वजह से दोस्तों पावर कंजम्पशन नॉर्मल कंप्रेसर में थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इन्वर्टर कंप्रेसर। अभी हम इन्वर्टर कंप्रेसर को समझेंगे तो उसमें हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे। और दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल कंप्रेसर ऑन एंड ऑफ टेक्निक पे काम करता है तो इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होता है, जब ये ऑन होता है और जब ये ऑफ होता है। इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है और टेम्परेचर का भी फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि दोबारा कंप्रेसर जब ही ऑन होता है जब टेम्परेचर सेट टेम्परेचर से बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर की। इन्वर्टर कंप्रेसर दोस्तों ऑन एंड ऑफ प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है और इन्वर्टर कंप्रेसर की स्पीड डायनेमिक होती है। चलिए इसको समझते हैं। आप अपने रूम का एसी ऑन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल करंट टेम्परेचर रूम का 40 डिग्री है, आपने अपने एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेट कर रखा है। आपने एसी ऑन किया, कंप्रेसर ऑन हो गया। तो दोस्तों, जैसे जैसे कंप्रेसर कूलिंग करता जाएगा, रूम का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे कंप्रेसर अपनी स्पीड को रिड्यूस करता जाएगा और जैसे ही सेट टेम्परेचर को अचीव कर लेगा, कंप्रेसर इसका मिनिमम पावर कंज्यूम करेगा और कंप्रेसर चलता रहेगा। दोस्तों, इन्वर्टर कंप्रेसर कभी भी ऑफ नहीं होता है, ये ऑन होता है, उसके बाद अपने सेट टेम्परेचर को अचीव करता है और अचीव करने के बाद ये मिनिमम पावर कंज्यूम करता है और ये रनिंग मोड में रहता है।
तो दोस्तों इन्वर्टर कंप्रेसर ऑन एंड ऑफ प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है, इसलिए इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बार बार नहीं होता है और इन्वर्टर कंप्रेसर अपने सेट टेम्परेचर को अचीव करने के बाद मिनिमम पावर कंज्यूम करके चलता रहता है, जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और रूम का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं इन दोनों कंप्रेसर्स में से आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है। जैसा कि दोस्तों हमने देखा नॉर्मल कंप्रेसर जो कि कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ये 40 डिग्री टेम्परेचर से 25 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचता है। ये एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है और इस ड्यूरेशन ये फुल पावर कंज्यूम करता है, जो कि हमने माना था 1500 वाट। बट दोस्तों ये इन्वर्टर कंप्रेसर के केस में ऐसा नहीं होता है। ये डायनेमिक स्पीड से ये कंप्रेसर चलता है और 40 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक पहुंचने में ये अपनी पावर को धीरे धीरे रिड्यूस करता जाता है और सेट टेम्परेचर तक पहुंचने में ये अपनी पावर कंजम्पशन को बहुत ही मिनिमम कर देता है। इस वजह से दोस्तों ये इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है ये बिजली के बिल पे बहुत ही असर डालता है और ये आपके बिजली के बिल को बहुत ही मिनिमाइज कर देता है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल कंप्रेसर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो तो उसको भी लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।